आचार्य जी, धर्म का उत्तर धर्म से दूंगा मैं। और पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि यह निश्चय करना होगा हिंदू समाज को, जिसमें आप आते हैं और अग्रणी हैं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, कि राजतंत्र बड़ा है या धर्मतंत्र। और आप जैसे धर्मगुरु, आप लोगों ने धर्मतंत्र को राजतंत्र और सत्ता के नीचे लगाया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है, सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बताएं कि क्या ध्यान का प्रदर्शन करना, पूजा का प्रदर्शन करना, फोटो ऑफ करना, वोट मांगने के लिए, एक सेकंड, बार-बार ये कहा जा रहा है, प्रचार बंद कर दिया हो, इलेक्शन कमीशन आपको मौका दूंगा, लेकिन लेट गौरव भाटिया आल्सो रिप्लाई टू दिस। नहीं, एक सेकंड आपने, लेकिन बार-बार कहा जा रहा है कि ऐसी बात अच्छी नहीं कहा। एक बात कह दूं, स्वामी दीपांकर, मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन पॉइंट ये है कि बार-बार कहा जा रहा है कि धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जो ध्यान लगाया जा रहा है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। खाना हम सब डेली खाते हैं, तो मछली खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव जी ने? डेली फल खाते होंगे तो फल लगाने का, खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव ने? अब केक तो जन्मदिन पे काटते होंगे, लेकिन जन्मदिन तो था नहीं उस दिन हवाई जहाज के अंदर, 200 रैलियों का रेला था, तो केक काटने का वीडियो क्यों लगाया? तो ये सब भी सवाल आ सकते हैं बीच के अंदर, और उसका जवाब क्या होगा? गौरव भाटिया। अमीर जी, स्वामी दीपांकर जी ने बहुत अच्छी अध्यात्म पे बात करी, मैं अब राजनीतिक बातें करता हूं। देखिए, लेकिन विवेक कह रहे हैं कि धर्म सत्ता राज सत्ता से नीचे हो गई है आज के युग में, ये विवेक ने बोला। देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी हमेशा से लेनिन के जूतों के नीचे रही है, मार्क्स के जूतों के नीचे रही है, इसलिए ये उनकी सोच है। मैं एक आपसे राजनीतिक बात करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी जब ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपनी चेतना को जागृत करने के लिए लगा रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत है? दिक्कत किसे है? दिक्कत उसे है जिसने कहा कि भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी। दिक्कत उस समाजवादी पार्टी को है जो वोट जिहाद की बात कर रही थी। दिक्कत उस आरजेडी को है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। और दिक्कत क्यों है, समस्या क्यों है तपस्या से मोदी जी की? अमीर जी, इसलिए है कि जब एक हिंदू जो सहिष्णु है वो देखेगा कि उसके प्रधानमंत्री में इतनी सात्विक शक्ति है, इतनी ताकत और ऊर्जा है, और वो ईश्वर की तरफ जो है ध्यान लगाता है, तो इनको लगता है कि इनको चोट लगेगी। चोट लगनी चाहिए। कंचना यादव करोगे कि हिंदू जागृत ना हो, ऐसा होता नहीं है। और एक बात और कह दूं, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है अमीर जी, 10 सेकंड। उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं? एक बात और, उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं जिसके मुखिया ये कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है? मतलब जग हंसाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे तब करना है, जाइए तपोवन, जब 4 तारीख के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी तो आप कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और आपका दायित्व बनता है। चारा घोटाले वालों देख लेंगे। 200+ रैलियां की, उस चारा तो मैं गिफ्ट करूंगा आपको। चुप रहिए गौरव भाटिया जी। अरे चंदा चोरो चुप रहो, ठीक है? तुम्हारी भाषा में मुझे भी जवाब देने आता है। चारा खिलाएंगे भैंस के साथ खड़े होके। आपकी पार्टी के लीडर भैंस के ऊपर और चारा खाएंगे। चेक करो गौरव भाटिया, चेक करो कि तुम बायोलॉजिकल। अरे तमीज से बात करें अमीर जी, ये बायोलॉजिकल चेक कर रही है, कौन है भाई? अब बताइए, मेरी छोटी बहन है, अगर मैं इनसे कहूँ लालू प्रसाद यादव का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तेजस्वी, तो अच्छा लगेगा? नहीं, ये नहीं, बताइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं कहूँ मेरा निवेदन है भाई, चुनाव का अंतिम दौर आ गया, मेरा निवेदन मानिए और भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। ओके, कंचना यादव, आप अपनी बात 30 सेकंड में रखिए, देन गौरव यू रिप्लाई। मोदी जी कह चुके हैं, उनसे पहले कहिए बात करने की तमीज सीख क्या है, सलीका। ये चारा खाने से यही हाल होता है, असर सीधा दिमाग पे पड़ता है। जो लोग चारा खाते हैं इंसान हो गए, उनके दिमाग में और उनकी सोचने की क्षमता पे असर पड़ने लगता है। तुमको भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों। अरे भाई, हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चारा घोटालों का। अरे भैंस के गोबर से नहाने वालों, बस करो। गोबर बुद्धि में है क्या तुम्हारी? चुप करो तुम। नहीं, बुद्धि में है। एक सेकंड, ये नहीं। देखिए, मेरा बड़ा रिप्यूटेड शो है, मुझे लगता है भाषा की शालीनता रखिए। ओके, मैं एक ऑडियो खोल रहा हूँ। कंचना, आप अपनी 30 सेकंड में बात को समाप्त करिए, देन गौरव जी मैं आपको मौका दूंगा उसके बाद। गौरव भाटिया, आई गिव यू चांस। 1 सेकंड, पीसीआर, फॉलो माय कमांड। ओके, कंचना यादव 30 सेकंड आपके, देन गौरव भाटिया।
30 सेकंड कंचना जी। थोड़ा सलाह, नहीं तो तुमको यहीं पर मैं घेरूंगी और सबसे बदतमीज प्रवक्ता हो तुम आज तक के। चलिए कंचना, आप अपने विषय को रखिए प्लीज। कंचना, आप अपने विषय को रखिए। 30 सेकंड। बीच में गौरव भाटिया आकर कर रहे हैं तुम्हारी इज्जत की एक दो बात, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे बदतमीज प्रवक्ता नहीं हो। मुद्दों पर बात करो चंदा चोरा। जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में तुम घुसो नहीं। अपनी अक्ल, और तुम नॉन बायोलॉजिकल हो, तुम्हारे प्रभु नहीं, देखिए ओके गौरव भाटिया को लेके आइए। जी गौरव भाटिया को लेके आइए। 30 सेकंड गौरव भाटिया को दीजिए। गौरव भाटिया, एंड लेट्स नॉट गेट पर्सनल। कंचना जी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप भी गौरव बोलिए। अमीर जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहता हूं, चर्चा अच्छी चल रही थी, विषय पे चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के बायोलॉजिकल पे लाई और व्यक्तिगत टिप्पणी करके कहा इनका भी टेस्ट कराइए, ये बायोलॉजिकल नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं फिर भी चर्चा पे रहते हुए एक और बड़ी बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो विकसित भारत की बात करते हैं, और आपको मालूम है विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले जब वो ध्यान लगाते हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। उस सपने को कोई साकार कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है मजबूती से, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था जिसने विवेकानंद जी के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम और प्रयास। जी मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, आपकी टर्न है। ध्यान लगाने को लेकर इतना बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट क्या है?